बिहार चुनाव में आरजेडी के बुरे प्रदर्शन की चर्चा तो है, लेकिन चर्चा का केंद्र सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर वायरल रहने वाले प्रशांत किशोर की भी है। दरअसल बिहार चुनाव में नई नई सनसनी बनकर उभरे प्रशांत किशोर की पार्टी पर लोगों ने नजरें टिका कर रखी थी, लेकिन चुनावी नतीजों में प्रशांत किशोर को ना जाने किसकी नजर लगी कि वो कहीं नजर मिलाने लायक नहीं रहे। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने पीके को सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स ने बिहार की सियासत का नया गेम चेंजर घोषित कर दिया, लेकिन चुनावी नतीजों ने हकीकत कुछ और ही बयां की। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी नहीं जीत पाई। यहां तक पटना की कुम्हरार सीट, जहां पीके और उनके समर्थक दिन रात जीत का दावा करते नहीं थकते थे, वहां भी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई। पीके के पास ऑनलाइन समर्थकों की भीड़ थी, सोशल मीडिया का जोश हाई था और इंटरव्यूओं में बदलाव की गूंज थी, लेकिन मतपेटी खोली तो बिहार की सियासत का सबसे बड़ा भ्रम निकलकर सामने आ गया। एक तरफ बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन बम्पर जीत हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रशांत किशोर के बड़े बोल की चर्चा होने लगी। दरअसल प्रशांत किशोर ने चुनाव के पहले दावा करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी जेडीयू 25 से ज्यादा सीटों पर नहीं जीत पाएगी। पीके ने दावा करते हुए कहा था कि अगर नीतीश की पार्टी को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अब जब एनडीए ने प्रचंड बहुमत दिखा दिया और जेडीयू ने पीके के दावे को सीधे सीधे खारिज कर दिया, तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर अब राजनीति छोड़ देंगे? क्या वो अपने बयान पर कायम रहेंगे या इसे भी एक चुनावी बयान बताकर आगे बढ़ जाएंगे? पीके की राजनीति बिहार की धरती पर शहमात का संदेश लेकर आई, लेकिन चुनाव के परिणाम ने उनकी हेकड़ी को वास्तविकता की जमीन दिखा दी। बिहार की धरती पर प्रशांत किशोर की पहली चुनावी एंट्री एक बड़े सियासी हादसे से कम नहीं रही। चर्चा बहुत थी, उम्मीदें बहुत थी, हाइप आसमान पर थी, लेकिन नतीजे कहते हैं जनता ने पीके के सपने को संसद के नहीं बल्कि सियासत के शुरुआती कमरे में ही बंद कर दिया है।